प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर ने पशुओं को बनाया, पंछियों को बनाया और परमेश्वर ने इंसान को भी बनाया, लेकिन उसमें परमेश्वर की जो श्रेष्ठ रचना है, परमेश्वर की जो सबसे अच्छी रचना है, वो क्या है? पशु, पंछी या इंसान? सबसे बेहतर कौन है? क्या सही में परमेश्वर ने इंसान को बेहतर बनाया? जबकि चित्ता देखो, वो कितना स्फूर्तिला है, इतनी स्फूर्ति तो हमको मिली नहीं। 5 की आंखें देखो कितनी बेहतर है, ऐसी आंख तो इंसान को नहीं मिली। तो सही में बेहतर कौन है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से उत्पत्ति का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 26 और 27 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है। परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगा। का वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में एक परिवर्तन लेकर आता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें पवित्रता की एक शिक्षा देता है। तो ध्यान से आज के वचन को सुनना। बिलाम जो कि परमेश्वर के एक दास थे और परमेश्वर के एक भक्त थे और परमेश्वर उनसे बातचीत करते थे। बिलाम उस जमाने में हुए जब इस्राएल लोग मिस्र से बाहर निकले थे और विश्राम के देश में जा रहे थे। उस वक्त बिलाम वो परमेश्वर के दास अपना काम कर रहे थे। उनका नाम काफी फैला हुआ था। लोगों को मालूम था कि बिलाम जिसको श्राप देते वो श्रापित हो जाता है और जिनको आशीष देते हैं वो आशीषित हो जाता है। तो बिलाम बहुत बढ़िया से परमेश्वर में चल रहे थे। जब भी उनको परमेश्वर की जरूरत होती थी तो परमेश्वर आकर उनके साथ बातें करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब इस्राएल प्रजा से जा रही थी तो रास्ते में ऐसा हुआ कि मोआब जो देश वो पड़ता था और मोआब का राजा जो बालाक था वो डर गया और उसको ऐसा लगा कि इस्राएल लोग मुझसे खत्म कर देंगे, मार देंगे, तो मुझे मारे उससे पहले मैं उनको खत्म कर देता हूं। तो उसने ऐसा चाहा कि इस्राएल लोगों को मैं तभी खत्म कर सकता हूं जब वो श्रापित अवस्था में आ जाए। तो उन्होंने सोचा कि बिलाम तो है और बिलाम अगर इस्राएल लोगों को श्राप देगा तो श्रापित हो जाएंगे और फिर मैं उनको आसानी से मार सकता हूं। तो फिर बिलाम के पास कुछ लोगों को भेजा, सोना चांदी देकर भेजा। बोले जाकर बिलाम से इतना कहो कि बालाक ने इतना सोना चांदी दिया है, बालाक के पास आओ और इस्राएल को श्राप दो। बिलाम ने बोला, देखो मैं इस तरह से श्राप नहीं दे सकता, लेकिन मैं पहले परमेश्वर से पूछूंगा और परमेश्वर बोलेंगे तो ही मैं श्राप दे सकता हूं, वरना नहीं दे सकता। तो बोले आप सभी लोग यहाँ पर रुक जाओ। फिर बिलाम ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं क्या करूं? तो परमेश्वर ने बिलाम को बोला कि बिलाम, इस्राएल के लोग मेरे लोग हैं, उनको श्राप नहीं देना है, वो तो आशीषित लोग हैं। लेकिन बिलाम जो है, उन्होंने जब बालाक ने भेजा हुआ सोना या कपड़े या चांदी वो सब कुछ देखा तो उनके अंदर लालच आ गई। उनको ऐसा छोटी सी तो बात है, बस श्राप तो देना है। वो श्रापित होते हैं तो भी क्या, नहीं होते तो भी क्या। लेकिन अगर उनको श्राप देता हूं और बालाक इतना मुझसे कुछ देता है, ये तो अच्छी बात है, मुझे ले लेना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने बिलाम को श्राप नहीं देने दिया। तो बालाक ने देखा बिलाम नहीं आया तो फिर से और ज्यादा सोना चांदी देकर और लोगों को भेजा। बोले जाओ, जाकर बिलाम से कहो आए और इस्राएल लोगों को श्राप दे। ये लोग बिलाम के पास वापस गए और बिलाम को जाकर बताया। तो बिलाम फिर लालच में आ गए
अभी तो ज्यादा पैसा था, ज्यादा सोना था, ज्यादा चांदी थी, आने वाले इंसान भी बड़े होद्दे वाले थे। बोले रुक जाओ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और देखता हूं परमेश्वर मुझे दूसरा और क्या कहते हैं। मैं पहली बार तो ना कहा था, लेकिन एक बार फिर से पूछता हूं, दूसरी बार मुझे क्या कहते हैं वो मैं देखता हूं। और बिलाम ने फिर से परमेश्वर से पूछा, ये उनकी गलती थी। परमेश्वर को पूछा, एक बार पूछा, बात खत्म करो। परमेश्वर ने ना बोल दिया, बात हमेशा के लिए खत्म, वो हमेशा के लिए ना है। हमारे परमेश्वर आजकल और युगानुयुग एक से कभी नहीं बदलते। तो बिलाम को इतना समझ में आना चाहिए कि इजराइल लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर श्राप नहीं देते उनको और दूसरी बार भी नहीं देने वाले। तो उनको भगा देना चाहे था, लेकिन अंदर लालच थी और वो सही में श्राप देना चाहते थे। तो परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं, जाओ। तो परमेश्वर वो जा, समझ नहीं पाए परमेश्वर का टोन कि परमेश्वर किस तरह से मुझे जाने को बोलते। वो तो सही में मुझे मना कर रहे, नहीं समझ में आया। और बिलाम चल पड़े, गधी के ऊपर सवार होकर चल पड़े और जैसे ही चल पड़े परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। मैंने कहा तुझे जाने को बोला है, मेरा टोन समझ में नहीं आ रहा है, तुझे पता नहीं चल रहा है। और परमेश्वर तलवार लेकर वो बिलाम जिस गधी के ऊपर बैठकर जा रहे थे वहां सामने मिल गए। और बिलाम की आंखें लालच के कारण इतनी अंधी है, वो परमेश्वर को देख नहीं पा रहे, लेकिन गधी वो देख पा रही है, वो परमेश्वर को देख रही है और उसके हाथ में तलवार है, परमेश्वर के हाथ में। अभी देखो एक गधी को कहां मालूम क्या परमेश्वर और क्या इंसान। क्या उसको पता चल सकता है कि परमेश्वर है मेरे सामने? गधी में इतना दिमाग तो होता नहीं, उसको तो पता नहीं चलता, लेकिन गधी देख रही है। गधी को क्या मालूम कि इसके हाथ में जो उसको तलवार कहते हैं और उससे वो मुझे काट सकता है, मुझे मार सकता है। वो तो चली जानी चाहिए सीधी सीधी, लेकिन उसने रास्ता बदल दिया, डर गई वो। मालूम ने कहां समझ में आया कि परमेश्वर है? मालूम ने कैसे समझ में आया कि परमेश्वर मुझे भी मार सकते, मेरे मालिक को भी मार सकते? तो रास्ता बदल दिया। तो परमेश्वर फिर सामने आके खड़े हो गए। जब फिर सामने खड़े हो गए तो गधी ने देखा अभी भी बिलाम को नहीं दिख रहा है। गधी ने रास्ता फिर बदला। पहली बार भी बिलाम ने उसको मारा, रास्ता क्यों बदलती है? दूसरी बार भी मारा, रास्ता क्यों बदलती है? अभी गधी बोल तो नहीं सकती, उसमें बोलने की शक्ति है नहीं, लेकिन परमेश्वर को देखकर डर रही है और रास्ता बदल रही है। अभी गधी ने ऐसा रास्ता पकड़ा कि इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है और बीच में मुश्किल से एक इंसान जाए, इतना ही रास्ता है। और अभी गधी बीच में से जा रही है। अभी परमेश्वर सामने खड़े हो गए। अभी समझो कि गधी जाए इतनी जगह है, अब गधी टर्न कैसे ले? अब गधी टर्न नहीं ले रही। तो गधी ने क्या किया, परमेश्वर से बीच में खड़े तो परमेश्वर चट्टान के बीच में थोड़ी जगह हो गई, तो ऐसे झुक गए वो, और ऐसे झुक गई तो बिलाम के पैर तो दोनों साइड थे, तो एक और वाला जो पैर था वो चट्टान के साथ टकराया और ऐसे घसीटते हुए जा रही है वो, तो उसका पैर छिल गया। अभी तो बिलाम को कुछ लगा भी, जख्म भी हो गया और बिलाम क्रोधायमान हो गया और उसने गधी को तीसरी बार और जोरों से मारा। और इस बार परमेश्वर ने गधी की जबान भी खोल दी और गधी जो है वो इंसान की भाषा में बोले, ए बिलाम। बिलाम भी चौंक गया, क्या है? गधी बोल रही है। अरे बोले, तो 3 बार मुझे क्यों मारा? क्या मैंने कभी तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है? जिस रास्ते से तू मुझे ले जाता है, क्या मैं उसी रास्ते से नहीं जाती? क्या कभी मैंने रास्ता बदला? बोले नहीं बदला। तो फिर आज तूने मुझे 3 बार मारा क्यों? तूने मुझे पूछा क्यों नहीं कि गधी तू रास्ता क्यों बदल रही है? सामने देख परमेश्वर खड़े, उनके हाथ में तलवार है, वो तुझे खत्म ना करे, तुझे मार ना दे। मैं तो तुझे बचाने के लिए मैं तो घूम रही हूं, मैं रास्ता बदल रही हूं। और बिलाम जो है
और बिलाम डर गए, अब मेरा क्या होगा। तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, तू जाता है तो जा, लेकिन अभी निकल ही पड़ा, तो एक काम करना, जो मैं तुझे बताऊं वही बात वहां पर जाकर बोलना और कोई बात मत बोलना। लेकिन जो बिलाम को नहीं दिखा वो गधी को दिखा, और एक गधी वो इंसान की लैंग्वेज में वो बात करने लगी। और बाइबल में वचन पढ़ते गिनती का पुस्तक उसका 22वां अध्याय, और हम पढ़ते 28, 29 और 30 वचन। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे भी अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वह गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला नहीं। और ध्यान से समझना, देखो गधी इंसान की भाषा में बोल रही है, वो बात कर रही है, वो 3 बार रास्ता बदल रही है। क्यों रास्ता बदल रही है? सही में गधी वो पशु है जिसमें इतनी समझ नहीं होती, लेकिन आज गधी जो कुछ कर रही है वो परमेश्वर की सहायता से और परमेश्वर के कहने से कर रही है। वो जो बोल रही है वो भी परमेश्वर के कहने के अनुसार वो बोल रही है। गधी ने जो कुछ किया एक परमेश्वर के कहने के अनुसार किया। एलिया जब इस धरती पर थे, उन्होंने अहाब राजा को जाकर बोल दिया कि अहाब राजा, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आसमान से ओस और इस धरती पर बरसात वो कभी नहीं होगी, जब तक मैं नहीं कहूंगा। और एलिया वहां से निकल गए, अकाल शुरू हो गया, और अकाल के कारण लोगों के पास खाने को कुछ नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर ने एलिया को ऐसा बोला कि एलिया तू यहां से करिंथ को चला जा, और वहां एक झरना है, वहां का पानी तू पीना, और मैंने कौवों को बोला है कि वो तुझे खाना दे। हालेलुया। एक गधी जिसका स्वभाव नहीं है कि वो कोई चालाकी करे, अपनी होशियारी बताए, लेकिन गधी के अंदर चालाकी आती है, होशियारी आती है, ज्ञान आता है, समझ आती है, और वो ऐसा काम करती है। कौवा एक ऐसा पक्षी है कि वो मांस ही खाता है और वो उसको प्रिय है, और वो तो कच्चा भी खा जाता है, और अगर फ्राई मिल जाए तो फिर तो बहुत खुश हो जाएगा। और देखो कौवा इतना बड़ा पक्षी तो है नहीं कि एलिया को जितनी भूख लगी है इतना मांस वो अकेला लेकर आए। तो एक कौवा नहीं, बहुत सारे कौवा वो एलिया के लिए मांस लेकर आ रहे, अपनी चोंच में लेकर आ रहे, और साथ में रोटी भी लेकर आ रहे। क्या कौवे में इतनी समझ है कि हम मांस लेकर जाए और किसी इंसान को दे और वो इंसान खाए? समझ लो अगर आपके पास से कोई कौवा आ गया, मांस लेकर आ गया, खाओगे क्या? कौवा लेकर आ, उसके मुंह का जूठा कौन खाएगा? और परमेश्वर अपने दास एलिया को जूठा खिलाएंगे भी कैसे? तो मुझे तो लगता है कि वो जो भी मांस होगा वो अच्छे से पकाया तो होगा, लेकिन साथ में पैकिंग भी किया होगा। कैसा पैकिंग मालूम नहीं। और कौवे भी कहां से आ रहे नहीं मालूम, 2 किलोमीटर दूर से, 3 किलोमीटर दूर से। अगर इतना होता तो परमेश्वर इतना ही बोलते कि तू वहां जाकर खाकर आना, इधर पानी पी लेना। अगर 2-3 किलोमीटर की बात होती तो कौवे कहीं ज्यादा दूर से आ रहे। अभी वहां पर कौन है वो नहीं मालूम, कौन एलिया के लिए मीट बना रहा है वो नहीं मालूम, कौन उसको पका रहा है वो नहीं मालूम, कौन रोटी बना रहा है वो भी नहीं मालूम, लेकिन अच्छे से पैक कर कर कौवे को देते। क्या ये कौवे पालतू थे? क्या एलिया ने पाले हुए थे? नहीं, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन वहीं पर आता है, यही एलिया है, इसको ही देना है। हालेलुया। इनको ही खिलाना है। क्या कौवे छोड़ सकते मांस? क्या रोटी छोड़ सकते?
कौवे ने काम किया ना, किसके कहने से किया? हमारे परमेश्वर के कहने से कौवे ने काम किया। फ्राई मीट लेकर आते हैं, एलिया को देते हैं और एलिया उसको खाते हैं। कौवे में इतनी समझ नहीं होती कि हम रोटी और मांस को संभाल कर लेकर जाए, रास्ते में उसको गिरने ना दे, और हम किसी से बातचीत ना करें, क्योंकि बातचीत करने के लिए जाएंगे तो मीट गिर जाएगा। ऐसा एलिया को नहीं खिलाना है, अच्छा ही खिलाना है। ये समझ सही में कौवे को नहीं है, लेकिन ये समझ उनको आई कहां से? ये कौवे का स्वभाव भी नहीं है कि मांस आकर किसी इंसान को खिलाए, लेकिन अपने स्वभाव के विरोध में कौवे काम कर रहे। लेकिन इनके पीछे हमारे परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा था कौवों को, जाओ और मेरे दास एलिया को खिलाओ। परमेश्वर चाहते डायरेक्ट भी आ सकते थे। परमेश्वर चाहते तो पकाया हुआ मांस, रोटी एक प्लेट में एलिया के पास ही उतर कर आ जाता। लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका कुछ अलग है। उन्होंने कौवों का इस्तेमाल किया, जो समझदार नहीं होते, उनमें इतनी अकल नहीं होती, लेकिन समझ से काम किया। कौवे का स्वभाव नहीं है ऐसा इंसान की सहायता करना, लेकिन फिर भी उन्होंने सहायता की। यूना वो जब जहाज में बैठकर भाग रहे थे परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर ने बोला था निनवे को जाना है, लेकिन यूना तो जा रहे थे तारसस को। वो परमेश्वर का सुसमाचार नहीं देना चाहते थे, किसी को बचाना नहीं चाहते थे, और समुद्र में तूफान आ गया। तभी यूना नहीं माने। यूना के नाम की चिट्ठी निकली कि इसके कारण ये तूफान आया हुआ है। लोगों ने बोला तेरे साथ क्या करें? बोले उठा के डाल दो समुद्र में, और समुद्र में यूना को उठाकर डाल दिए गए। और परमेश्वर ने एक मछली को आज्ञा दी। मछली बड़ी थी, उस मछली ने इस यूना को निगल लिया। ध्यान से समझना, यूना को निगल लिया। अभी मछली पेट भरने के लिए अगर और भी कुछ खाती है, क्योंकि मछली जो है वो छोटी मछली को खा जाती है, या तो उसका और जो भी खुराक उसको समुद्र से मिलता होगा वो खाएगी। खाएगी तो पानी भी पिएगी। अगर वो खाती है, अगर पानी पीती है, तो यूना परेशान होंगे वहां पर, वो अंदर पेट में कैसे रहेंगे? तो मछली जो है उसने उपवास करना शुरू कर दिया। दोपहर के 2 बजे तक नहीं, कई लोग करते 2 बजे तक। वो ऐसा है, डायबिटीज है इसलिए हम दोपहर के 2 बजे तक उपवास करते। ऐसा उपवास नहीं किया, चाय पानी वाला उपवास नहीं किया कि खाएंगे तो शाम को, लेकिन चाय पानी पीते रहेंगे। अभी देखो ये मछली, उसने ऐसा उपवास शुरू कर दिया, ना खाना है ना पीना है। अगर वो पानी पिएगी, वो छोटी मछली तो है नहीं। अगर यूना समुद्र में बच गए तो मछली के पेट में मर जाते, उतना पानी उसमें आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने ना तो खाना खाया ना तो पानी पिया। इतना ही नहीं, वो मछली मुझे नहीं मालूम कहीं पर तैर रही होगी या बैठी रही होगी, मालूम नहीं, लेकिन अगर वो तैर ऐसे ऐसा करती है, कभी उल्टी होती है कभी सीधा होती है, तो भी यूना की हालत बिगड़ती। तो मुझे लगता है वो तो बैठी रही होगी कहीं पर, हिलना डुलना भी बंद कर दिया उसने। क्यों? अंदर परमेश्वर का दास है, अंदर परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है, और लगातार उसको बचाए जा रही है, उसको परेशान नहीं होने देने रही। मछली में इतना ज्ञान नहीं है, मछली में इतनी समझ नहीं है, लेकिन मछली ने वो काम किया, अपने स्वभाव के विरोध में काम किया, अपनी समझ के विरोध में उसने काम किया, क्योंकि ये बात उसकी समझ में नहीं आती। इतनी अकल वो मछली में नहीं होती, लेकिन मछली ने ऐसा काम किया।
हालेलुया। ध्यान से समझते रहना। बिलाम की गधी और यूना वाली मछली, इनको याद रखना। एक बार पतरस, आंद्रियास, यूहन्ना और याकूब, इन 4 लोगों ने पूरी रात जाल डाली, लेकिन एक भी मछली नहीं आई, एक भी मछली फंसी नहीं। ये गल की बात नहीं है, गल में एक मछली आती है। हो सकता है 3-4 घंटे आपने गल डाला लेकिन मछली नहीं आई, वो बात अलग से। लेकिन जाल है, कुछ तो आएगा, एक तो मछली आएगी। पूरी रात मेहनत की, सुबह तक मेहनत की, एक भी मछली नहीं। ये 4 लोग हैरान परेशान, अरे आज क्या हो गया ऐसा, किसका मुंह देख कर निकले थे, आज क्या हुआ, एक भी मछली नहीं, एक भी नहीं। सोचो पूरी रात मेहनत करने के बाद एक भी मछली ही ना आए, ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। सुबह प्रभु यीशु आए, प्रभु यीशु ने बोला है पतरस गहरे जल में जाल डाल। पतरस डालना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी प्रभु के कहने से उन्होंने जाल डाली। अकेले गए, जाल डाली और ढेर सारी मछली आ गई। सोचो जो पूरी रात बार बार जाल डालने के बाद, जगह बदल बदल कर जाल डालने के बाद भी जो मछलियां नहीं फंसी, अचानक से इतनी सारी मछलियां जो है वो जाल में कैसे आई? कारण क्या था मालूम है? प्रभु उसने बोला था पूरी रात संभल कर रहना, आना नहीं, और सुबह में जब जाल डलवाओ एक भी रहना नहीं। और सारी मछलियां कूद कूद कर फंसने के लिए आ गई, मरने के लिए आ गई। पतरस को छोड़कर प्रभु उसके पीछे चले गए, लेकिन मच्छरों की तो जान गई ना। यह मच्छरों ने किसके कहने से किया? प्रभु उसके कहने से किया। मछलियों में इतनी समझ नहीं होती कि जाल डालिए तो दूर रहो, जाल डालिए प्रभु ने कहा चलो जाकर फंस जाओ। लेकिन अपने स्वभाव के विरोध में, अपने समझ के विरोध में मछलियों ने काम किया। एक बार प्रभु यीशु, पतरस, सभी लोग जा रहे थे और ऐसा वो टैक्स देने का आया। तो प्रभु यीशु ने चेलों से पूछा टैक्स किसको देना होता है, बच्चों को या और लोगों को? बोलो और लोगों को, तो हमको तो टैक्स देने की क्या जरूरत है, लेकिन चलो किसी को ठोकर ना खिलाए। ए पतरस से काम करो, जल्दी से जा, गल डालना, बोले जाल मत डालना, गल डालना। और जो पहली मछली आएगी उसका मुंह खोलना, उसके अंदर क्या होगा? एक सिक्का होगा, टैक्स पर तो बोले। अब वो ध्यान समझना, जब गल डालते हैं ना तो उसमें एक किले जैसा रहता है, नोकीला रहता है, ऐसे रहता है, और यहां पर पूरी नोक रहती है उसकी, पूरा तेज होता है। वहां पर मछली को खाने के लिए कुछ रख दिया जाता है, कोई जंतु वगैरह डाल दिया जाता है। फिर मछली देखती है मेरा खाना, तो मछली आकर ऐसा करके उस खाने के लिए जाती है। तो खिल्ली जो होती है ना वो उसके मुंह में फंस जाती है, फिर वो छटपटाती है निकलने के लिए, तो ज्यादा फंस जाती है, खिल्ली अंदर घुस जाती है। और जिसके हाथ में गला होता है उसको कुछ भारी सा महसूस होता है, तो समझ में आ जाता है मछली आ गई, और जल्दी से खींच लेता है कहीं बाहर ना निकल जाए, और मछली को धीरे धीरे से वो निकाल देता है। मछली ऐसे फंसती है। और प्रभु ने क्या बोला था मालूम है? मछली आएगी, और जो पहली मछली आए उसका मुंह खोलना, उसके मुंह के अंदर सिक्का होगा। अगर मुंह के अंदर सिक्का है और वह वो खोल कर अगर वो उस गल के अंदर फंसने के लिए जा रही है, सिक्का तो निकल जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मछली फंसी नहीं, उसने गल को नहीं पकड़ा, उसने किले के अंदर अपना अंदर फंसा नहीं लिया। उसको मालूम है सिक्का निकल जाएगा। पतरस को तो सिक्का चाहिए, उसने मालूम है जो था ना इधर से मुंह दबा दिया उसे, और हिली होगी, तो पतरस को पता चला मछली आ गई। खानी थी नहीं, मारने भी नहीं थी, सिर्फ सिक्का निकालना। सिक्का निकाला, ले जा, बोलो एक मछली सिक्का देने के लिए आई। हालेलुया। इतनी समझ मछली में नहीं होती। किसके कहने से मछली ने किया? एक परमेश्वर के कहने से।
प्रभु यीशु के कहने से मछली ने ये काम किया। जो पहले जाल में फंसी उस मछलियों को भी याद रखना, यूना वाली मछली को भी याद रखना, बिलाम की गद्दी को भी याद रखना, ये सिक्के वाली मछली को भी याद रखना। प्रभु से एक बार चेलों को बोले जाओ सामने वाले गांव में जाओ, और वहां पर ऐसा ऐसा एक घर होगा, और उस घर में एक गधे का बच्चा होगा, उसको छोड़कर लेकर आओगे। अभी गधे का बच्चा छोड़ना इतना आसान नहीं है। गधा क्या करता है? लात मारता है। गधा लात मारता है। इतना आसान नहीं है गधे को छोड़ना। वो पहचान लेता है ये मेरा मालिक नहीं है, ये कोई अनजाना है, ये मुझे क्यों खोलने के लिए आया। वो आवाज करता है। प्रभु उसने भी बोला था अगर मालिक आया तो बोल देना मुझे उसकी जरूरत है, भेज देगा। बोले आया भी मालिक, ए क्या कर रहे हो, मेरे गधे का कोई छोड़कर जा रहे हो? यीशु ने मंगवाया, यीशु ने बुलाया। अच्छा यीशु ले जाओ। मालूम नहीं कौन था कौन नहीं, उससे भेज दिया। लेकिन क्या गधा किसी अनजान के साथ चला जाएगा? मैं तो पंजाब आता जाता रहता हूँ, और वहां पर एक परिवार है, वो लोग अपने घर में भैंस रखते हैं। तो मैंने कई बार ऐसा देखा हुआ है, जब बाहर से किसी के पास से खरीद कर लेकर आते हैं, और जब दूध निकालना होता है वो भैंस निकालने नहीं देती। फिर उसका ओरिजिनल मालिक होता है, उसको बुलाना पड़ता है, पैसा तू आना दूध निकाल कर दे। तो वो क्या करता है, 2-3 दिन दूध निकाल कर देता है, साथ में इसकी पहचान करवा देता है, अब ये निकालेगा। फिर 2-3 दिन के बाद इसकी पहचान होता है, फिर वो दूध निकालने देती है। देखो इतनी समझ पशु में होती है। तो एक गधा अनजान लोगों के साथ जाएगा क्यों? लेकिन क्यों गया? प्रभु से बोला रे सीधे से आ जाना है। प्रभु यीशु भी उसके लिए अनजान है। प्रभु उसके ऊपर बैठ गए। कभी देखना किसी का घोड़ा लेकर आओ, ऊंट लेकर आओ, उसके ऊपर सवार होने का प्रयत्न करो, गिरा देगा आपको, आपको सवारी नहीं करने देगा। इतनी समझ है उसमें। लेकिन यहां पर देखो एक गधा प्रभु उसको बिंदास बैठने देता है। कहां पर जाना है, क्यों जाना है, कुछ पूछता नहीं। अपने स्वभाव के विरोध में यहां पर गधा जो है वो काम कर रहा है। प्रभु उसने बोला इस गधे को भी याद रखना। प्रभु उसने बोला कि पतरस तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन एक बात समझ ले कि आज मुर्गा 2 बार बोले उससे पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। प्रभु उसने ऐसा बोला, 2 बार मुर्गा बोले उससे पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। अभी मुर्गे को कुछ ठिकाना है, कब बोले, क्यों बोले, कैसे बोल दे। एक बार ऐसा ही हुआ था, गांव में मुर्गा था, और जिसका मुर्गा था उसके पास तो बहुत सारे मुर्गी थी, व्यापार करता था वो। और एक बार मुर्गा उठा, भी तो अंधेरा था, और मुर्गा उठकर बोला, और मुर्गा ऐसा बोला कुकड़े कुक, और उसका बोलना, और तभी सूरज का बाहर निकलना, और चारों ओर रोशनी छा गई, प्रकाश आ गया। और ये जो मुर्गा था वो तो घमंड में, मैं बोला सूरज बाहर, क्या बात है। वो तो पूरा दिन ऐसे छाती को ऐसे करके घूमता रहा, 10 लोगों को बता दिया, मालूम आज मैंने मुझे ऐसे ही बोला सूरज बाहर। दूसरे दिन फिर उठ गया, फिर बोला कुकड़े को सूरज बाहर। और मैं बोलता हूं और सूरज निकलता है। 3रा दिन, 4था दिन, 5वां दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, मुर्गा बोलता है सूरज निकलता है। ये तो घमंड में इधर उधर घूमने लगा। मैं ना हो तो फिर तो सूरज निकलने वाला ही है। मेरा मालिक तो ऐसे ही मर जाएगा, मैं नहीं होगा तो। चलो मालिक को थोड़ा परेशान करते हैं, दिखाते हैं उसको। मालिक के पास गया, मालिक मुझे मेरे घर वालों के पास जाना है, 15 दिन की छुट्टी चाहिए। इसको ऐसा था मना कर देगा, तू जाएगा तो मालूम सूरज कैसे निकलेगा। एक दिन क्या, मैं तो 1 घंटे की छुट्टी नहीं दे सकता, तू तो मेरे लिए बहुत अनमोल है।
इसको अंदर से ऐसा था। कब्रिस्तान में भी कई लोग ऐसे ही सोए पड़े हुए, जिनको ऐसा ही था कि हमारे बिना दुनिया ही नहीं चलेगी, बिंदास चल रही है। अभी मालिक ने बोला 15 दिन की छुट्टी, महीने की ले ले भाई, जा 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 घूम कर बिंदास से। अब इसको कहाँ जाना, इसको कहीं पर भी नहीं जाना था। इसको तो ऐसा मालिक गिड़गाएगा, नहीं 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 मैं तो छुट्टी दे दूंगा। और इतनी आसानी से हो गई, महीने की छुट्टी दे दी, अब नहीं जाऊंगा तो भी मेरी इज्जत जाएगी, अब जाना तो पड़ेगा। दूसरे गांव में चला गया, दूसरे मुर्गे लोगों से मिला, टेंशन में है कल क्या होगा। यहां तो उसको कोई काम करना नहीं, शांति से सोया रहा, बिंदास से उठा तब तो सूरज बाहर, सूरज बाहर। दूसरे मुर्गे को पूछने लगा तो सूरज बाहर कैसा है, तो हर हो जाता है, हर हो जाता है, आज भी आ गया, हर हो जाता है। हाँ, अभी उसको पता चला कि मेरे बोलने से नहीं आता होता, उसको तो आना ही होता है, और वो आ जाता था। तो कई बार इंसान को घमंड आ जाता है, तो मुर्गा तो कभी भी बोल सकता है, और उसको नहीं मालूम मुझे कब कब बोलना है। आधी रात में भी बोल देगा, सुबह भी बोल देगा, दोपहर में भी बोल देगा। लेकिन प्रभु उसने बोला कि पतरस 2 बार मुर्गा बोले, उससे पहले तो 3 बार मेरा इनकार कर देगा। तो क्या हुआ, पतरस ने बोला प्रभु मैं तो मरने के लिए तैयार, लेकिन मैं आपका इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सही में हुआ ऐसा। और हम बाइबल में पढ़ते हैं मरकुस उसका 14 अध्याय और उसका 68-68। वह मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और नहीं समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। देखो किसी ने पतरस को बोला, पतरस तू भी तो यीशु के साथ था ना, और प्रभु से नहीं बोला तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। मुर्गा 2 बार बोले, उससे 3 बार इनकार करेगा। पतरस भूल गए सब, मैं नहीं जानता यीशु कौन है, मैं नहीं पहचानता, इनकार कर दिया। और क्या हुआ, फिर वह बाहर देवड़ी में गया और मुर्गे ने बांग दी। देखो मुर्गा बोला, पहले ही बार इनकार किया, और मुर्गा 1 बार बोला, फिर 2 बार और भी इनकार कर दिया। उसका 72 वचन पढ़ो, 72। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। दूसरी बार भी मुर्गा बोला। देखो एग्जैक्ट वक्त पर, पहले 1 बार इनकार किया, तब अभी प्रभु ने क्या बोला था, 3 बार इनकार करने से, 3 बार इनकार करेगा 2 बार बोलने से पहले। तो दूसरी बार कब बोलना था उसको, 3 बार हो जाए तब। तो देखो 3 बार हो गया और मुर्गा दूसरी बार बोला, हालेलुया। लेकिन मुर्गे ने ऐसा किया कि मुर्गे ने प्रभु के कहने से किया। पक्का टाइम बताया था, देख पतरस पहली बार इनकार करे तब ये पहली बार बोलना है, और उसके बाद 3 बार हो जाए उसके बाद ही बोलना है, बीच में नहीं बोलना है। और देखो अपने स्वभाव के विरोध में, अपने समझ के विरोध में, ये मुर्गा जो है उसने प्रभु की आज्ञा मानी, हालेलुया। एक और पशु को याद रखना, मुर्गे को, बिलाम की गधी, प्रभु से जिस गधे को बुलाया था वो, और फिर पतरस वाली मछली, यूना वाली मछली, और ये पतरस वाला मुर्गा, इन सभी को याद रखना, उसको दिमाग से निकाल मत देना, हालेलुया। प्रभु से नूह को बोला, नूह जहाज बना, तू और तेरा परिवार 8 लोग, तेरी पत्नी, तेरे 3 बच्चे, उनकी पत्नियां, सभी लोग जहाज में आ जाना, और जितने भी पशु है उनका जोड़ा, सभी लोग आ जाना। लेकिन मैं इस धरती का पूरी तरह से नाश कर दूंगा। और 100 साल तक नूह जहाज बनाते रहे। 100 साल खत्म हुए तब नूह जहाज बनाना उन्होंने पूरा किया। उन्होंने जब जहाज बनाना पूरा किया, उससे पहले 100 साल बीत चुके। कई लोगों ने नूह को बोला होगा कि नूह यहाँ पर क्यों जहाज बना रहा है, तू बूढ़ा हो गया, तू पागल हो गया। नूह ने लोगों को बताया होगा कि परमेश्वर इस धरती का नाश करने वाले। अगर देखो उस जमाने वाले सभी ने विश्वास कर लिया होता तो सारे जहाज में होते,
या तो पश्चाताप कर लेते और परमेश्वर जल प्रलय को नहीं लेकर आते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इन लोगों ने नहीं माना। तो इसका मतलब यह है कि हमको समझ में आता है कि किसी ने भी नूह की बात नहीं मानी और उन्होंने बहुत लोगों को चेतावनी दी होगी। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि नूह बंदरों के पास, सिंह के पास, टाइगर के पास, लोमड़ी के पास गए होंगे और उनको भी चेतावनी दी होगी, वे आ जाना हाँ, मैं जहाज बना रहा हूं, परमेश्वर ने बोला है बाढ़ आने वाली, जल प्रलय आने वाला है। क्या कभी किसी पशु को चेतावनी दी होगी? और पशु की आयु कहाँ इतनी होती है? 100 साल में तो मालूम नहीं कितनी पीढ़ी उनकी खत्म हो गई होगी। हालेलुया। और नूह ने कभी भी किसी पशु को चेतावनी नहीं दी, कभी किसी को बताने के लिए नहीं गए, ना ही किसी पशु ने आकर नूह का ठट्ठा किया, नूह जहाज बना रहे, किसी ने भी नहीं। ना किसी ने ठट्ठा किया, ना किसी ने मश्करे की। लेकिन जब आखिरी दिन आया, जब जहाज में जाना था, तो मालूम है चित्ता, लोमड़ी, चूहा, जितने भी पशु है, शेर आदि सब आ गए और सभी लोग आकर उस जहाज में वो लोग चले गए अपने स्वभाव के विरोध में, अपनी समझ के विरोध में। और ध्यान से समझना, अभी सारे पशुओं की बात आ गई, सारे पंछियों की भी बात आ गई। सभी को याद रखना, क्या ये सारे पशु पंछी क्या किसी जगह पर एक साथ में रह सकते हैं? हालेलुया। ये नहीं रह सकते। लोग कहावत बोलते हैं, शेर कितना भी भूखा हो जाए लेकिन घास नहीं खाता। तो उनके जहाज में क्या खाया उसने? क्या किसी का शिकार किया? अपने स्वभाव के विरोध में घास खाया होगा ना, जो भी उन्होंने इंतजाम किया होगा वो खाया होगा ना। क्या कभी चित्ता, सिंह, टाइगर, लोमड़ी, खरगोश, चूहा, सुअर, क्या कभी इन लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया? सुअर के साथ मैंने रहा तो बहुत गंदा है, किसी ने बोला? कितने एक मन, कितने एक चित्त, सारे पशु, सारे पंछी। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना, चोट खाकर मत जाना, सुधर कर जाना। सभी लोग एक मन, सभी लोग एक चित्त। क्या ये सारे पशु पंछी एक साथ क्या नूह के कंट्रोल में रह सकते हैं? क्या नूह इन सभी को संभाल सकते हैं? नहीं। लेकिन सभी कंट्रोल में रहे ना। नूह ने जितना बोला होगा इतना किया ना। नूह ने जो बोला इन लोगों ने माना होगा ना। नूह की अगुवाई में सारे पशु पंछी बने रहे। हालेलुया। अपने स्वभाव के विरोध में और अपनी समझ के विरोध में ये सारे पशु पंछी नूह के साथ बने रहे। इन सारी बातों में हमको देखने को क्या मिलता है? इन सारी बातों से हमें क्या पता चलता है? ध्यान से समझते रहना। बिलाम मनुष्य है, गधी पशु है। दोनों में से समझदार कौन? दोनों में से समझदार कौन? बिलाम। मैं कहा आपकी बात कर रहा हूं, है ना? बिलाम की बात करें। दोनों में समझदार कौन? बिलाम। गधी में इतनी समझ नहीं। समझदार दिखता कौन है? गधी। आत्मा किसका होता है? इंसान का। क्या गधी में आत्मा होता है? क्या उसकी आत्मिक आंखें होती है? नहीं होती। लेकिन वो गधी अपनी आंखों से परमेश्वर को देख सकती है। और इंसान के पास 4 आंखें, 2 जिस्मानी, 2 आत्मिक। लेकिन आत्मिक आंख से भी उसको परमेश्वर नहीं दिखाई देते, लेकिन गधी को परमेश्वर दिखाई देते। गधी स्वर्ग में जाने वाली नहीं, फिर भी परमेश्वर क्या आज्ञाकारी कर रही है। और बिलाम जा सकता है स्वर्ग, वो आज्ञाकारी नहीं कर रहा है। हालेलुया। गधी की जैसी आंखें हैं, वैसी आंखें बिलाम की नहीं है। गधी का जैसा दिल है, वैसा दिल बिलाम का नहीं है।
अकल बिलाम में होनी चाहिए, दिखती है एक गधी में। हालेलुया। यूना उपवास नहीं कर रही, मछली उपवास कर रही है ना। यूना तो खा पीकर बिंदा से जहाज में सो गए थे, और मछली उपवास कर रही है। यूना परमेश्वर का दास होने के बावजूद, भविष्यवक्ता होने के बावजूद दूसरे इंसान को बचाना नहीं चाहता है, और मछली एक अकेले यूना को बचाने के लिए पानी नहीं पी रही, कुछ खा नहीं रही, इधर उधर घूम नहीं रही, एक जगह पर बैठी रही। हालेलुया। यूना से ज्यादा समझ तो इस मछली में है। यूना किसी को बचा नहीं सकते, लेकिन एक मछली एक इंसान को बचाने के लिए कितना प्रयत्न कर रही है। मछली स्वर्ग में नहीं जा सकती, यूना जा सकते हैं, लेकिन आज्ञा कौन मान रहा है? एक मछली मान रही है। हालेलुया। पतरस की जाल में सारी मछलियां फंस गई। जाल में फंसना मतलब मौत। प्रभु उसने यही कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए, मौत को हाथ में लेकर आएगी। और देखो मछली सारी मरने के लिए तैयार। क्या इनका आत्मा है कि प्रभु यीशु के कहने से मर जाएगी तो उनका आत्मा स्वर्ग में जाएगा? इनका तो आत्मा ही नहीं, फिर भी प्रभु यीशु का कहना मानती है, स्वर्ग में जाने वाली नहीं, फिर भी आज्ञा मानते हैं, हाँ प्रभु मर जाएंगे आपके लिए। सोचो इन मछलियों में कितनी अकल है, कितनी समझ है। पहले प्रभु, फिर हमारा जीवन। मौत मिलती है, कोई बात नहीं, प्रभु से कहकर मरना पड़े तो मरने के लिए तैयार। और पतरस देखो, मौत का डर, 3 बार इनकार करते। और मछली, मौत का कोई डर नहीं, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार ही नहीं हुई, मर भी गई। पतरस को ज्यादा अकल होनी चाहिए, अकल दिखाई देती है मछलियों में। जो पतरस को करना चाहिए वो पतरस नहीं कर रहे, लेकिन मछलियां कर रही है। नूह के जमाने में जो लोग थे, उन इंसानों में इतनी अकल नहीं है, उन इंसानों में इतनी समझ नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चेतावनी को मानना चाहिए। और वहीं पर देखो वो पशु, वो इंसान से ज्यादा बेहतर समझते, उनमें ज्यादा समझ, वो स्वर्ग में नहीं जाने वाले। लेकिन एक ही बार, वो भी परमेश्वर के कहने से नहीं, परमेश्वर के दास के कहने पर मान लिया, चलो आते जहाज में, बिंदास से चले गए। शेर ने डायलॉग नहीं मारा कि शेर कितना भी भूखा हो जाए घास नहीं खाता, वो तो इंसान डायलॉग मारता है। बिंदास से खाओ, उस खाओ, परमेश्वर की आज्ञा है। कहां उसका आत्मा होता है, कितने कंट्रोल में रहे। 377 दिन ये लोग जहाज में रहे थे। मुझे नहीं लगता एक भी बार शेर दहाड़ा हो, एक भी बार मुझे नहीं लगता सुअर ने बोला कुछ गंदगी करो, मुझे तो उसमें कुछ नहाना है। सभी लोग एक मान एक चित। कभी किसी ने नूह को परेशान नहीं किया, ए नूह तेरा काम हुआ नहीं करेंगे, कब तक हम ये घास फूस खाते रहेंगे, मैं तो अभी शिकार करता हूं। शेर ने नहीं बोला। कितने एक मन, कितने एक चित। सारे इंसानों से ज्यादा समझ इन सभी पशुओं में, जो पशु को आप देखना भी पसंद नहीं करते। क्या ये सारी बातों से ऐसा लगता है कि पशु हमसे बेहतर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर ने हमसे ज्यादा पशु पंछियों को बेहतर बनाया, हमसे ज्यादा उनको कहीं अक्ल तो नहीं दे दी परमेश्वर ने? कहीं ऐसा तो नहीं? परमेश्वर ने हमारी रचना सही से तो की है कि नहीं? हम पंछियों की तरह उड़ नहीं सकते। परमेश्वर ने तो पंछियों को कुछ और दिया है, जो शक्ति दी उड़ने की, लेकिन हम इंसान तो उड़ नहीं सकते। देखो परमेश्वर ने मछलियों को तैरने की शक्ति दी, और आज इंसान मछलियों की तरह तैर तो नहीं सकता। क्या परमेश्वर ने सभी लोगों को हमसे बेहतर बना लिया? क्या बोल रहे कि आप मेरा सर्जन हो? कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर
हमसे ज्यादा पशु पंछियों को वो बेहतर बना दिया है। बाज को देखो, बाज चाहे कितनी ऊंचाई पर हो, लेकिन उसकी आंख जो होती है ना, वो जमीन पर अगर चींटी भी रेंगती हो ना, वो भी उसको पता चल जाता है, वो भी दिखाई देती है। कितनी ऊंचाई से वो एक चींटी को देख सकता है। हमारी तो आंखें भी ऐसी नहीं है। हमको तो परमेश्वर ने ऐसी आंख नहीं दी। क्या परमेश्वर ने पशु पंछियों को हमसे बेहतर नहीं बनाया? हालेलुया। चित्ता देखो, इसमें कितनी स्फूर्ति होती है, कितना तेज भागता है। इतनी स्फूर्ति तो हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं दी। कहीं परमेश्वर ने इन इंसान से ज्यादा पशु पंछियों को तो बेहतर नहीं बनाया। ऐसा तो नहीं कि हम पशु पंछियों से बेहतर नहीं। एक मच्छर कितना छोटा होता है ना, आप ताली बजाते रहो और बीच में से निकल जाता है ना, पता भी नहीं चलता। आप कितने बड़े हो, बिंदास आपका खून पीकर चला जाता है ना? कितनी शक्ति उसके अंदर। आपके ऊपर बैठकर स्ट्रो डालकर बिंदास से खून पीकर चला जाता है। देखो कितनी हिम्मत है उसके अंदर। अरे इतना नहीं, मालूम है लोग क्या बोलते हैं? मच्छर ने काट लिया ना, मलेरिया हो गया। और एक मच्छर इंसान को बिस्तर पर लेटा देता है। समझ में आ रही है बात? कितनी ताकत उसमें। और अगर डेंगू का मच्छर हो तो ऊपर भी पहुंचा देता है ना? डेंगू से मर गया, एक मच्छर से इंसान मर गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? पशु पंछी कहीं इंसान से बेहतर तो नहीं, कहीं वो हमसे अच्छे तो नहीं। क्या परमेश्वर ने हमारे साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं की? लगता है सब कुछ सुनने के बाद ऐसा। कहीं हमारी बनावट में परमेश्वर ने कोई गलती तो नहीं की। हालेलुया। जाग जाओ। हालेलुया। और ध्यान से समझना, परमेश्वर ने जितना कुछ बनाया सिर्फ शब्द से बनाया। चाहे वो पशु हो, पंछी हो, कोई भी जीव जंतु हो, परमेश्वर ने सिर्फ उसको एक शब्द से बनाया, मुंह से बोले और ऐसा हो गया। लेकिन उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उसका 2 अध्याय और उसका 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को खास तरीके से बनाया, जैसे पशु पंछी को बनाया वैसे नहीं बनाया। मिट्टी ली, उसको गिली किया और उसको गूंदा, एक आकार दिया, अपने हाथ गंदे किए, फिर अपना सांस जो उनके अंदर था वो सांस परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया, उस मिट्टी के अंदर डाल दिया, अपना आत्मा दिया और तब इंसान एक जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। इतना ही नहीं, लेकिन जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 26 और 27 वचन हमने पढ़ा था, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा, हम हमारे स्वरूप में और हमारी समानता में हम इंसान को बनाते हैं। और पढ़ो तो कोई 26 वचन उसका। फिर परमेश्वर ने कहा, देखो परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। देखो परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं, हम इंसानों को, मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाते। फिर से शुरू करो तो एक बार फिर परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, किससे कहा परमेश्वर? ये बात परमेश्वर किससे कर रहे हैं? परमेश्वर ये बात उससे कर रहे हैं जो उनकी भी समानता में है। ये स्वर्गदूतों की बात नहीं है, स्वर्गदूतों को तो पंखे लगी है। अगर स्वर्गदूतों की तरह हमको बनाया होता तो हमारी क्या होती? पंख होती, लेकिन हमको स्वर्गदूतों के समान नहीं बनाया।
परमेश्वर ने क्या बोला, हम हमारे स्वरूप में और हमारी समानता में इंसानों को, मनुष्य को बनाए। मतलब परमेश्वर ने परमेश्वर से कहा, मतलब हम स्वर्गदूतों जैसे नहीं है, हम स्वर्गदूत से कहीं बढ़कर है। पशु पंछी की बात तो छोड़ो, हम स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है। और परमेश्वर ने ऐसा कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाते हैं। स्वरूप का मतलब होता है जैसा परमेश्वर दिखते हैं वैसे, 2 हाथ 2 पैर वाले, हम भी 2 हाथ 2 पैर वाले। समानता में मतलब जैसा उनका स्वभाव है, जैसा उनका सामर्थ्य है, वैसा ही हमको बनाए। आदम को एदन बाग में सारे पशु पंछी का ख्याल रखना था, खेती काम भी करना था। दुनिया के सारे पशु पंछी एक एक जोड़ा सिर्फ एक जगह पर इकट्ठा कर लो और उनकी देखभाल करो, आप नहीं कर पाओगे। और अगर साथ में बोले साथ में खेती भी करो, फिर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आदम अकेले सब कुछ कर सकते थे। मालूम है कैसे? क्योंकि परमेश्वर की समानता में थे। अगर उनको हाथी की जरूरत होती थी तो बोले हाथी चला जा, हाथी भाग कर आ जाता था। वो जमीन को बोलते चल जमीन, जैसे हल चलाने के बाद होती है वैसे हो जाती थी। बीज को ऐसे हाथ में लेते, चल अपने अपनी जगह पर लग जा, बीज लग जाते थे। ए जमीन जैसी होनी थी हो जा, ए ओस ऊपर से आ जा, ओस गिर जाती थी। परमेश्वर ने हमको उनकी समानता में, मतलब उनके अंदर जितना सामर्थ्य है, उनके अंदर जितना प्रेम है, उनका जो स्वभाव है, वैसा ही परमेश्वर ने हम इंसान को बनाया था। हम खास लोग हैं। पशु पंछी तो कुछ भी नहीं, हम उनसे भी खास है। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने उनकी समानता में बनाया। परमेश्वर सोचते हैं तो हम भी सोच सकते हैं, हमें भी सोच आती है। परमेश्वर भला और बुरे का भेद समझते हैं, तो हमारे अंदर भी भले और बुरे का भेद है। आपके घर के बाहर कुत्ता आता है, उसको कभी रोटी देना, वो दूसरे दिन फिर रोटी खाने के लिए वहां जाएगा, दूसरे दिन भी रोटी देना और एक लकड़ी मारकर भगा देना उसको, तीसरे दिन फिर आएगा। गाय होती है, सब्जी मंडी में घूमती है, किसी भी रेड़ी के अंदर मुंह मार देती है, वो लकड़ी तैयारी रखता है, 2 लाठी मार देता है, फिर भी दूसरी जगह पर फिर मुंह मार देती है, फिर लाठी खाती है, दूसरे दिन फिर आ जाती है। क्यों? भले बुरे का भेद उसमें नहीं है। इंसान को सिर्फ उसके सामने देखकर बस ऐसे ही बात करो, किसी बाजू वाले के साथ यही बातें करो, फिर भी उसको दिल में आ जाएगा। किसी को देखकर सिर्फ हंसो, दूसरे को देखकर, मुझे देखकर हंसो, और मार में रिश्ता तोड़ देते। नहीं जाएंगे उसके घर में, लाठी बताने के बाद तो दूर, और उसके घर गए, बोलो चाय दी, बिस्किट भी नहीं रखे, तो कौन सी बड़ी बात है। और साल में एक बार आते, 5 रुपए भी बच्चे के हाथ में देकर नहीं गए। भले बुरे का भेद उनको पता चलता है। ये जो पशु पंछी होते हैं उनको कहाँ भले बुरे का भेद है। उसको तो मारो फिर भी आ जाते, उनको तो डांटो फिर भी आ जाते। वो तो बार बार एक ही काम करते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर हमको उनसे बहुत बढ़कर परमेश्वर की समानता में हमारे परमेश्वर हमको बनाए। परमेश्वर सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं। परमेश्वर भले बुरे का भेद जानते हैं, हम इंसान भी भले बुरे का भेद जानते हैं। हम इंसान वो पशु से, पंछियों से बहुत ही उत्तम है, हम बहुत ही बेहतर है। इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन प्लेन बना दिया ना। मछली की तरह तैर नहीं सकता, पनडुब्बी बना ली ना। इंसान बाज की तरह देख नहीं सकता, ऐसे ऐसे लेंस बना दिए ना। मालूम नहीं आसमान में कहां कहां पर कौन से ग्रह तो वो भी देख लेता है, दूर दूर तक देख लेता है। इंसान उचित की तरह स्फूर्ति में नहीं है, तो उससे ज्यादा तेज भागने वाली कार भी बना ली ना। हालेलुया। इंसान ने सोचा मैं ऐसा करूं और ऐसा हो गया। उसने सोचा तो हो गया। अगर पंछी उड़ता है तो मुझे भी उड़ना है, तो उड़ने लग गया प्लेन में। मछली तैरती है तो मैं भी तैरूंगा नीचे, पनडुब्बी भी बन गई। सोचा, परमेश्वर ने उसको सोचने की ताकत दी।
कभी सोचा किसी गाय ने कोई आविष्कार किया, किसी सुअर ने कोई चीज बनाई? उनको सोच ही नहीं आती। परमेश्वर उनसे बहुत बेहतर हमें बनाया। हालेलुया। पर होता है क्या? हमने तो आज जितने लोगों की बात की, सब पशु पंछी की बात की। उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, इंसानों ने नहीं माने। इंसान बेहतर, इंसान भले बुरे का भेद समझता है, इंसान पशुओं से बेहतर, लेकिन कामों में पशु बेहतर दिख रहे। सारे पशु पंछी टेढ़े बनाए, सारे सीधा चलते, है ना? चाहे उनको टेढ़े बनाए लेकिन चलते सीधा। स्वभाव कुछ और है, लेकिन स्वभाव के विरोध में वो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। उनको तो नहीं माननी चाहिए, लेकिन अपने स्वभाव के विरोध में वो तो परमेश्वर की आज्ञा मानते। इंसान को बनाया सीधा, तब चलता है टेढ़ा। अपने स्वभाव के विरोध में उसको तो आज्ञा माननी चाहिए, स्वभाव के विरोध में आज्ञा नहीं मानता। वो तो परमेश्वर का कहा हुआ कुछ करता ही नहीं। हालेलुया। याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, उसका 3 अध्याय, उसका 7 वचन। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। कैसे भी पशु हो, कैसे भी पंछी हो, उन सब को इंसान वश में कर सकता है, और बाइबल में लिखा है किया भी है। देखो, कोई भी पशु पंछी हो, इंसान ने उसको वश में किया है। आपने देखा होगा कुत्ते के गले में पट्टा और इंसान लेकर जाता होगा, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि टाइगर के हाथ में पट्टा और इंसान का गला बांधा हुआ होगा। नहीं, वो लोग किसी को वश नहीं कर सकते। लेकिन इंसान चाहे जंगली पशु हो, चाहे खेत वाले पशु, सभी को वश में किया है। कोई भी हो उसको वश में कर रखा है। इसका मतलब इंसान जो है वो परमेश्वर की उत्तम रचना है। हालेलुया। हम परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना है। हम पशु से उत्तम है कि नहीं? हालेलुया। हम परमेश्वर से उत्तम है कि नहीं? आया ना? हाँ। लेकिन पशु से उत्तम करते क्या? पशु से उत्तम बनते हैं? आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि गधे के बाप ने उसको कहा हो गधे की लाइन में रहे। क्या इंसान जैसा करता है? लेकिन इंसानों को सुना है, गधा है, इतनी अकल नहीं चलती, ऐसा इंसान बोल लेता है। परमेश्वर ने हम इंसान को सारे पशु पंछी से उत्तम बनाया, लेकिन उत्तम अगर काम कोई करता है तो पशु पंछी है। कौवा परमेश्वर के दास को खिलाता है, लेकिन परमेश्वर के दास को कोई और नहीं खिलाता। जो काम इंसान को करना चाहिए वो कोई और कर रहा है। यूना को लोगों को बचाना चाहिए, वो भाग रहा है, लेकिन एक मछली यूना को बचा रही है। इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मुर्गे को देखना, अगर ऊपर से कोई पंछी आ जाए उसके बच्चे को लेने के लिए, तुरंत आवाज करती है, अपनी पंख फैलाती है और सारे बच्चे पंखों के नीचे छुप जाते हैं और वो अपने बच्चों का रखवाली करती हो। और इंसान देखो, मैं क्या करूं, नहीं मानता तो मरने दो, बिंदास से जीवन जीता है। पशु पंछी से हम कई गुना ज्यादा बेहतर है। और परमेश्वर ने कहा हम हमारे स्वरूप में और हमारी समानता में हम इंसान को बनाते हैं। हम परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर हमको सीधा बनाया है। हम पशु पंछी से उत्तम है, तो हमें काम भी कैसा करना चाहिए? पशु पंछी से उत्तम काम करना चाहिए। प्रभु चाहे गधे के ऊपर सवार हुए, लेकिन हमको क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूं, मैं दरवाजा खटखटाता हूं, अगर कोई खोले और मुझे अंदर बुलाएगा, मैं उसके साथ बैठकर खाना चाहता हूं। गधे के साथ बैठकर नहीं बोला, उसके दिल में रहने को नहीं बोला। हम उनसे बेहतर है। लेकिन देखो, गधा
अपनी पीठ खोल देता है, हाँ प्रभु बैठो, और इंसान अपना दिल का दरवाजा भी नहीं खोलता, प्रभु आओ मेरे अंदर। अभी तो अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाएं अंदर पड़ी हुई है। अगर परमेश्वर ने सही में आप लोगों को पशु और पंछियों से बेहतर बनाया है, और अगर आप ऐसा मानते भी हो कि आप पशु पंछियों से बेहतर हो, तो जितने भी पशु पंछियों के बारे में हमने सुना समझा, उनसे बेहतर बनने का प्रयत्न करो। अगर बेहतर हो तो बेहतर बनो भी। प्रभु तो कहते हैं मैंने तुम्हें बेहतर ही बनाया, मेरे जैसा बनाया। तो जैसा बनाया, जैसा हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव में आ जाओ, स्वभाव के विरोध में काम मत करो। हालेलुया। हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो हमारे बीच में उपस्थित है प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। क्या आज परमेश्वर ने आपको पशु और पंछी से बेहतर बनाया है? क्या आज आप ये समझते हो कि आप पशु और पंछियों से बेहतर हो? क्या आज आप जानते हो कि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में, अपने स्वभाव के अनुसार बनाया हुआ है? तो सोचो, कहीं मेरा काम वो बिलाम के जैसा तो नहीं? जिससे ज्यादा उसकी गति समझ रही है, जो उसको देखना चाहिए वो उसकी गति दिख रही है। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज बिलाम की तरह परमेश्वर के दर्शन नहीं हो रहे, लालच आ गई है। वो कौवे जो परमेश्वर के दास का गुजारा कर रहे, क्या हम उनसे बेहतर नहीं होने चाहिए? अगर हमको बेहतर बनाया है तो आज मैं किस जगह पर हूं? अपने आप को जांचो। वो मछली जो मौत से डरती नहीं, मर गई, लेकिन प्रभु से क्या आज्ञाओं को माना। कहीं ऐसा तो नहीं कि पतरस की तरह इनकार करने वाले हो, अपने घर में, अपने परिवार में, उनके डर के कारण प्रभु के पीछे, प्रभु को अपने पीछे करने वाले बनते हो। और मछलियों ने अपनी मौत को भी देखा नहीं, लेकिन प्रभु के लिए कुर्बान हो गई। वो मछली परमेश्वर का टैक्स भरने के लिए एक सिक्का लेकर आ गई। मेरे प्रियो, क्या उनसे ज्यादा हम समझदार नहीं? क्या उनसे उत्तम नहीं? तो हमें क्या इनसे बढ़कर काम नहीं करना चाहिए? वो मछली जो पास कर रही है, यूना को बचा रही है, क्या उस मछली से हम उत्तम नहीं? क्या हमें हमारे परिवार को बचाने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए? हमारे पड़ोसियों को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए कुछ करना नहीं चाहिए? क्या हमें उपवास नहीं करना चाहिए? अगर हम उससे बेहतर है तो क्या हमें बेहतर काम नहीं करना चाहिए? वो गधाई गंजाने को अपने ऊपर बैठने देता है। क्या जिस प्रभु को हम जानते हैं, क्या उनके लिए हम दिल का दरवाजा खोल नहीं सकते? अगर उस गधे से हम बेहतर है तो क्या उससे ज्यादा काम हमें नहीं करना चाहिए? उससे बड़ा काम नहीं करना चाहिए? क्या उस मुर्गे से हम अच्छे नहीं है, जो वक्त पर बोलता है? जितना प्रभु ने कहा इतना ही बोलता है। कहीं ऐसा तो नहीं हम व्यर्थ में नाम ले रहे हो? मेरे प्रियो, हम पशु और पंछियों से बेहतर है।
उन लोगों ने जो किया और कर सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर बनने का प्रयत्न करें। हम प्रभु से समानता में उनके स्वभाव के जैसा हमको स्वभाव दिया है, हम स्वभाव के अनुसार चलेंगे। उनको स्वर्ग नहीं मिलने वाला था, फिर भी उन्होंने आज्ञा मानी, तो परमेश्वर तो हमको स्वर्ग देने वाले हैं। हम कितनी आज्ञा मानने वाले बने। अपना स्वभाव सुधारे, परमेश्वर की समानता में बने रहे, पशु और पंछियों से अच्छा व्यवहार करें। यह वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।